फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम सॉल्व। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, बहुत जल्द बीपीएससी और बिहार सीडीपीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये बिहार स्पेशल हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। उससे पहले जो नए हैं इस चैनल पे, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए फिर हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारा, मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो किस वंश का हुआ? चलिए ऑप्शन हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन है कान्व वंश, दूसरा है शुंग वंश, तीसरा है सातवाहन वंश और चौथा ऑप्शन है हम लोग का शक वंश। तो फ्रेंड्स, मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो फ्रेंड्स, किस वंश का हुआ? तो शुंग वंश का हुआ। किस वंश का हुआ? शुंग वंश का हुआ, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों का, शुंग वंश का संस्थापक था। पहला ऑप्शन है पुष्यमित्र, दूसरा है बृहद्रथ और तीसरा ऑप्शन है हम लोगों का वसुमित्र और चौथा ऑप्शन है देवभूमि। तो फ्रेंड्स, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड्स, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र था, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया? तो किसने किया? चलिए ऑप्शन हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन है वसुज्येष्ठ, दूसरा है अग्निमित्र, तीसरा है पुष्यमित्र और चौथा ऑप्शन है देवभूमि। तो फ्रेंड्स, किसने किया था ये? तो ये कार्य पुष्यमित्र ने, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन के समय हुआ? तो चलिए ऑप्शन हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन है हम लोगों का कण्व वंश, दूसरा है मौर्य वंश, तीसरा है नंद वंश, चौथा ऑप्शन है शुंग वंश। तो किस शासक के समय हुआ? तो फ्रेंड्स, ये हुआ था शुंग वंश के समय हुआ था, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था। पहला ऑप्शन है देवभूति ने, दूसरा ऑप्शन है अग्निमित्र ने, तीसरा ऑप्शन है हम लोगों का पुष्यमित्र ने, चौथा ऑप्शन है वासुदेव ने। तो किसने स्थापित किया था मगध में ब्राह्मण राज्य? तो फ्रेंड्स, पुष्यमित्र शुंग ने किया था, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो पहला ऑप्शन है कुषाण वंश, दूसरा है लिच्छवी वंश, तीसरा है कण्व वंश और चौथा है गुप्त वंश। तो फ्रेंड्स, किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर कण्व वंश का शासन स्थापित, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कण्व वंश का संस्थापक था। पहला ऑप्शन है कुषाण वंश, दूसरा है ऑप्शन पुष्यमित्र, तीसरा है अग्निमित्र और चौथा है वसुदेव। तो फ्रेंड्स, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो कण्व वंश का संस्थापक वसुदेव था। कण्व वंश का संस्थापक वसुदेव था, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही हो। चलिए तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कण्व वंश की सत्ता समाप्त की। पहला ऑप्शन है आंध्र सातवाहनों ने, दूसरा है गुप्तों ने, तीसरा है कुषाणों ने और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, किसने समाप्त की कण्व वंश की सत्ता? तो फ्रेंड्स, आंध्र सातवाहनों ने कण्व वंश की सत्ता समाप्त की, यानी ए ऑप्शन हम लोग का यहाँ सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कण्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया? कण्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया? तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है सूत्रवंश, दूसरा ऑप्शन है मित्र वंश, तीसरा ऑप्शन है वाकाटक वंश और चौथा ऑप्शन है गोत्र वंश। तो फ्रेंड्स, किस वंश के राजाओं ने इस पर शासन किया? तो मित्र वंश के, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है हम लोगों का, शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? तो कैमूर से, दूसरा है समस्तीपुर से, तीसरा है बोध गया से, चौथा है सिवान से। तो फ्रेंड्स कहाँ से ये प्राप्त होते हैं? तो ये प्राप्त होते हैं आपके बोध गया से। कहाँ से प्राप्त होते हैं? बोध गया से, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? तो किसको दिया था? चलिए देखते हैं ऑप्शन। पहला है मत्तर, दूसरा है वसुमित्र, तीसरा है पार्श्व, चौथा है अश्वघोष। तो फ्रेंड्स कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? किसको दिया था? तो अश्वघोष को दिया था। किसको दिया था? अश्वघोष को दिया था, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम है। पहला है आपका शिशुनाग, हर्यक, नंद, मौर्य, शुंग और कण्व। और दूसरा ऑप्शन है हम लोग का हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, कण्व वंश और शुंग वंश। और तीसरा ऑप्शन है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद और उसके बाद मौर्य वंश और शुंग वंश और कण्व वंश। और चौथा ऑप्शन है आपका कण्व, हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग। तो फ्रेंड्स ये तो डी तो होगा नहीं, और ए भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा, तो यानी हम लोग का ऑप्शन होगा सी। पहले हर्यक वंश का हुआ था, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद और धनानंद को पराजित कर मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, और उसके बाद शुंग और उसके बाद कण्व, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, शुंग वंश की राजधानी थी। पहला ऑप्शन है सियालकोट, दूसरा है राजगिरी, तीसरा है कन्नौज, चौथा है पाटलिपुत्र। तो फ्रेंड शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो शुंग वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कण्व वंश की राजधानी थी। पहला ऑप्शन है उज्जैन, दूसरा है पाटलिपुत्र, तीसरा है मथुरा और चौथा है प्रतिष्ठान। तो फ्रेंड्स कण्व वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था। पहला ऑप्शन है पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंत में, और दूसरा ऑप्शन है दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंत में, और तीसरा ऑप्शन है पहली शताब्दी ईस्वी के अंत में, और चौथा ऑप्शन है हम लोग का डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स कब किया था इन्होंने मगध पर आक्रमण? कलिंग शासक खारवेल ने। तो फ्रेंड्स ये पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंत में इन्होंने मगध पर आक्रमण किया था, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? तो पहला ऑप्शन है अंग एवं मगध, दूसरा है विदेह एवं शाक्य, और तीसरा है अंग एवं विदेह, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड इन्होंने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? तो अंग एवं मगध से, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अंग एवं मगध से इन्होंने कीमती उपहार प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा। कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा किसका? तो पहला ऑप्शन है सातवाहनों का, दूसरा है लिच्छवियों का, तीसरा है सेदियों का और चौथा है मित्रों का। तो फ्रेंड किसका रहा? तो लिच्छवियों का रहा, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत मगध पर शासन रहा लिच्छवियों का, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही है। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? चलिए तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हम लोगों का
चंद्रगुप्त द्वितीय, दूसरा है वसुदेव, तीसरा है धनानंद और चौथा ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग। तो किसके शासनकाल में हुआ था ये? तो ये हुआ था पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और हाँ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।